है साइंस वाले ज्यादा पढ़ाकू होते हैं। अब तक तो मैंने सब कुछ दोस्तों को ही देख के किया है, इंग्लिश वालों को मेहनत नहीं करनी पड़ती। क्या तुम्हारी बड़ी दीदी तुम्हें कोई भी कुछ कह रहा है? नहीं, तुम्हारे आसपास के अंकल आंटी को नहीं, उन्हें बड़े भैया को नहीं। 10th कंप्लीट हो गई, रिजल्ट भी कुछ दिन में आ ही जाएगा, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि मुझे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए। ये बात अपने दिमाग में पहले से रख लो कि कोई भी स्ट्रीम अच्छी या बुरी नहीं होती। सब स्ट्रीम्स में पढ़ना पड़ता है, सब में मेहनत करनी पड़ती है एंड सब इक्वली वैलिड हैं। सबको इक्वली इज्जत मिलनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं होता है साइंस वाले ज्यादा पढ़ाकू होते हैं, ह्यूमैनिटीज वालों को मेहनत नहीं करनी पड़ती, कॉमर्स वाले तो बीच में अटक कर रह जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। यार आपको कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, क्या आपके लिए बेस्ट है, इस बारे में तो हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपका माइंड कुछ चीजों के लिए सेट रहना चाहिए। और वो चीजें क्या है? सबसे पहला कि अपने दोस्त को देखकर स्ट्रीम नहीं लोगे। दोस्त को देखकर स्ट्रीम नहीं लूंगा? अब तक तो मैंने सब कुछ दोस्तों को ही देख के किया है, अब तक किया है, पर अब नहीं करना। क्यों? क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है। हमें दोस्तों को देखकर स्ट्रीम चूज नहीं करनी। मेरा दोस्त तो साइंस ले रहा है, मैं भी साइंस ले लेता हूँ, चाहे मुझे साइंस समझ नहीं आती। मेरा दोस्त ह्यूमैनिटीज ले रहा है, लेकिन मेरा साइंस में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं फिर भी ह्यूमैनिटीज लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त को पसंद है। तुम्हारे दोस्त को पसंद है इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा करियर सेट कर सकता है। इस वजह से जो तुम्हें पसंद है, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है, उस हिसाब से स्ट्रीम सिलेक्शन करना। नेक्स्ट, तुम्हारे आसपास के अंकल आंटी, ये सोसाइटी का प्रेशर, तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारे बड़े भैया, तुम्हारी बड़ी दीदी, तुम्हें कोई भी कुछ कह रहा है, प्लीज उनकी बातों में मत आना। क्यों मत आना? देखो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं, या मैं ये भी नहीं कह रही कि वो तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा नुकसान क्यों ही करना चाहेंगे, राइट? तो देखो, ये बात इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि 2 साल वो सब्जेक्ट्स तुम्हें पढ़ने हैं। अगर तुम साइंस ऑप्ट कर रहे हो तो 2 साल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और कहे तो बायो, ये सब तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं, तुम्हारे आसपास के अंकल आंटी को नहीं, उन्हें बड़े भैया को नहीं। और तो और, अगर तुमने कॉमर्स ले ली तो अकाउंट्स के बड़े बड़े क्वेश्चन उन्हें सॉल्व नहीं करने पड़ेंगे, तुम्हें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इस वजह से कह रही हूँ कि तुम उनकी बातों में मत आना, तुम अपने हिसाब से चूज करो ना, तुम्हारा इंटरेस्ट किस चीज में है। और ये लास्ट पॉइंट, इसके बाद हम सीधा स्ट्रीम कैसे सिलेक्ट करना है इस पर आएंगे। लास्ट पॉइंट है कि आप कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट करते हो, इससे आपकी सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। क्यों भाई, ऐसा कैसे नहीं है? हमें तो सब यही बताते हैं कि तुम अगर अच्छे स्ट्रीम चूज कर लोगे तो तुम्हारे अच्छा नंबर आ जाएगा, तुम कहीं भाई बहुत बढ़िया सेटल हो जाओगे। ऐसा नहीं होता। साइंस लेकर भी लोग घर बैठे हैं, आर्ट्स लेकर भी किसी ने बहुत बड़ा कुछ कर लिया। सो तुम्हारी सक्सेस तुम्हारी स्ट्रीम से 0% रिलेटेड है, बिल्कुल 0%। स्ट्रीम तुम्हें सिर्फ एक रास्ता देती है कि मुझे आगे अब इस रूट पर चलना है। हो सकता है तुम पढ़ाई से रिलेटेड किसी चीज में आगे कुछ करो ही ना, तुम कुछ अलग ही कर लो, तो ये तो कोई बात नहीं होती कि तुम्हारी स्ट्रीम तुम्हारी सक्सेस डिसाइड कर देगी, राइट? तो लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि स्ट्रीम सिलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको 2 साल मेहनत करनी है, आपके 12th की परसेंटेज इस पर डिपेंड करती है। एंड फाइनली आगे जाकर अगर आप स्टडी में ही कुछ करना चाहते हो तो वो साइड, वो स्ट्रीम आपको एक रूट देती है जिस पर आप चल सकते हो। नाउ हम एक रैपिड फायर करते हैं जिसके आंसर आपको अपने आप को येस और नो में देने हैं, जिससे आपको अपनी स्ट्रीम सिलेक्ट करने में बहुत आसानी होने वाली है। सबसे पहला क्वेश्चन, आपने 10th क्लास में एसएसटी भी पढ़ी थी, साइंस भी पढ़ी थी और मैथ्स भी पढ़ा था। नाउ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या आपको मैथ करने में इंटरेस्ट आता था, या आप मैथ को सिर्फ इसलिए पढ़ते थे कि आपके मार्क्स आ जाए। ऐसा नहीं है कह रही कि क्या तुम्हें समझ आता था या नहीं, ऐसा हो सकता है कि आपको मैथ समझ आता था लेकिन आपका इंटरेस्ट उसमें नहीं है। आप मैथ के क्वेश्चन कर सकते हो, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आता है, लेकिन तुम्हें उसे करने में इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं आता, तुम्हें बहुत बोरिंग लगता है उसके क्वेश्चन करना। तो पहले तो इस क्वेश्चन का जवाब अपने आप को दो। अगर तुम्हारे इस क्वेश्चन का आंसर यस है तो अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, क्या तुम्हें लॉजिकल चीजें जानने में ज्यादा मजा आता है या तुम्हें बिजनेस की साइड जानने में ज्यादा मजा आता है? अगर तुम्हें बिजनेस में इंटरेस्ट है तो तुम कॉमर्स प्लस मैथ ले सकते हो, जिसमें तुम बहुत अच्छा करियर बना सकते हो। और इनके बाद, इन स्ट्रीम्स को लेने के बाद क्या क्या करियर ऑप्शन है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी, आप वो देख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारा मैथ में तो इंटरेस्ट है बट तुम बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि बिजनेस कैसे वर्क करता है, उसमें क्या सब होता है, इंस्टेड तुम्हारा इस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है कि फिजिक्स क्या है, केमिस्ट्री क्या है और ये सब चीजें किस तरीके से वर्क करती हैं, तो आप पीसीएम ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर आपका इंटरेस्ट ह्यूमन बॉडी किस तरीके से वर्क करती है इस चीज में है, आपका इन्वायरमेंट कैसे वर्क करता है, नेचर क्या है और इसमें क्या क्या नई नई चीजें हैं ये जानने में इंटरेस्ट है,
तो आप पीसीबी ऑप्ट कर सकते हो। बट अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने पीसीबी ऑप्ट कर लिया, अब मुझे मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारी मैथ है और आपको यहाँ थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप आगे चले तो अगर आपको सिर्फ कॉमर्स में इंटरेस्ट है एंड अगर आपको सिर्फ बिजनेस के बारे में जानना है, तो ये जरूरी नहीं है कि आप मैथ ऑप्ट करो। मैथ ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, आप उसको चूज कर भी सकते हो और नहीं। सारी स्ट्रीम हो गई, एक स्ट्रीम बची है ह्यूमैनिटीज। ह्यूमैनिटीज किसे लेनी चाहिए? क्या उन बच्चों को जिन्हें पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। जो उन बच्चों को बिल्कुल पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता वो ह्यूमैनिटीज ले लेते हैं। ह्यूमैनिटीज वो बच्चे लेते हैं जिन्हें एसएसटी में इंटरेस्ट होता है, जिन्हें जानना है कि देश विदेश में क्या चल रहा है, उनकी खुद की कंट्री में क्या चल रहा है, क्या हुआ था और क्या हो सकता है, ये जानने में इंटरेस्ट आता है। तो उन बच्चों के लिए ह्यूमैनिटीज बेस्ट ना। अब करियर किस चीज में बनाएंगे, क्या करेंगे, क्या बनेंगे, इस चीज के लिए ना देखो एक सीधी सी लाइन है जो हम सब जानते हैं। क्या कि अगर तुमने पीसीएम ली है तो तुम इंजीनियर बन सकते हो, तुमने पीसीबी ली है तो तुम डॉक्टर बन सकते हो, कॉमर्स लेके तो सब सीए सीएस ही बनते हैं, और अगर किसी ने ह्यूमैनिटीज ले ली तो वो यूपीएससी करेगा। पर देखो सिर्फ इतना नहीं है, इससे आगे भी बहुत कुछ है और उसके बारे में डिस्कस करने जाए तो एक बहुत लॉन्ग वीडियो बन सकती है एंड हम उसके बारे में किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। हमने ये तो बात कर ली कि किसे कौन सी स्ट्रीम चूज करनी चाहिए, किसके लिए क्या सही है और कौन सा बच्चा किस स्ट्रीम के लिए बना है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम अपनी क्लास 10th के मार्क्स के बेसिस पे स्ट्रीम चूज बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है तुम्हारी क्लास 10th में 90% से प्लस मार्क्स इसलिए आए हो क्योंकि तुम्हारे एसएसटी में मार्क्स अच्छे थे, तुम्हारे इंग्लिश में मार्क्स अच्छे थे। ये जरूरी नहीं है कि तुमने 90% प्लस स्कोर कर लिया तो अब तुम्हें साइंस ही लेनी होगी, ऐसा कोई रूल नहीं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इस बात का ध्यान रखना कि फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। आप सबसे एडवाइस ले सकते हो लेकिन डिसीजन मेकिंग आप करोगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके पास तक पहुंच सके। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।